आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के एडिशनल एसपी श्री ओपी सिंह ने क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री विजय शंकर मिश्र की मौजूदगी में पिपरी सर्किल क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारियों के साथ क्षेत्राधिकारी कार्यालय पिपरी में मीटिंग ली गई, जिसमें उनके द्वारा समस्त थानों का क्राइम रजिस्टर चेक किया गया और आगामी इलेक्शन के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारियों को अपराध एवं अपराधियों के ऊपर निरोधात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटना पर पुलिस ने कौन सा कदम उठाया है जिससे इन दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, इसके संबंध में जनपद सोनभद्र के एडिशनल एसपी श्री ओपी सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं। जब तक आप ये मान के नहीं चलोगे कौन कौन वास्तव में जिससे इलेक्शन जो हमारा उद्देश्य है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, उसमें बाधा पहुंच सकती है, उसके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हम नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलो हम परेशान रहेंगे। तो जो पहले से चिन्हीकरण की बात चल रही है, पहले से जो खुराफाती लोग हैं उनकी निगरानी की बात चल रही है, पहले से जो आर्म्स है उसका भौतिक सत्यापन करके जमा कराए जाने की बात चल रही है, पहले से 107-16 कराए के द्वारा जो आज मीटिंग ली गई, किस बात को ध्यान में रख के ली गई? देखिए, आगामी पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जनपद के हर सर्किलों में इस बात के लिए पहले तो पुलिस फोर्स को इस बात के लिए किया जा रहा है कि जो आगामी चाहे वो इलेक्शन की घोषणा जिस महीने में हो जाए, इसके दृष्टिगत पुलिस को जो तैयारी, क्योंकि पुलिस के कंधों पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है, इसी के दृष्टिगत ये समीक्षा की गई थी, जिसमें जो निर्देश हैं वो दिए गए कि गाँवों का भ्रमण प्रारंभ कर दिया जाए। गाँवों का भ्रमण प्रारंभ करके संवेदनशीलता के आधार पर जो भी चिन्हित व्यक्ति हों जिनसे इलेक्शन में गलत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई किया जाए। जो लाइसेंस होल्डर हैं उनका भौतिक सत्यापन करा लिया जाए। जो दुराचारी हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो आपके सक्रिय अपराधी हैं, उनका सत्यापन करा करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराया जाए। जो पुलिस के मित्र लोग हैं, चाहे पुलिस मित्र हों चाहे डिजिटल वॉलंटियर्स हों, इन लोगों के साथ भी एक गोष्ठी कर लिया जाए, इनको भी एक्टिवेट किया जाए। जो चौकीदार हैं उनकी गोष्ठी कर लिया जाए। कुल मिलाकर के जो पुलिस को सहायता देने वाले लोग हैं उनको एक भरोसा दिलाया जाए, उनसे सूचनाएं ली जाएं और जो हमारा मकसद है कि आगामी इलेक्शन को सही तरीके से निष्पक्षता पूर्वक बिना किसी बाधा के हम संपन्न कराएं, इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि अपराध का नियंत्रण करना या जो अपराध हो जाता है उसकी विवेचना करके उसमें नियमानुसार आरोप पत्र या फाइनल रिपोर्ट जो भी हो उसको न्यायालय पहुंचाना, इन सारे बिंदुओं पे समीक्षा करके और सर्किल पिपरी के तीनों थाने के थाना प्रभारियों के साथ साथ समस्त विवेचकों को निर्देश दिए गए। सर, जनपद सोनभद्र की सीमाएं अन्य राज्यों से लगती हैं, तो चुनाव में किस तरह की तैयारी पुलिस की है? देखिए, जहाँ तक जनपद सोनभद्र के सीमावर्ती उसका सवाल है, ये इकलौता उत्तर प्रदेश का ऐसा ये डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट की बॉर्डर यहाँ है। बॉर्डर पे हमारे यहाँ इलेक्शन का सेट ड्रिल है। हम बॉर्डर पे सीमावर्ती उस पे बैरियर बना करके उसके चेकिंग करते हैं। हमारे निर्धारित जो बैरियर सीमावर्ती से लेकर के जो अंतर जनपदीय से लेकर के और इनर कार्डन में जो हमारे बैरियर हैं, उन बैरियरों पे स्थापना करके हम पुलिस फोर्स डिप्लॉय करते हैं और उसके बाद आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करते हैं। निरंतरता के आधार पर अभी तो चूंकि इलेक्शन दूर है, वो एक समय आएगा जब हम बैरियर को भी एक्टिवेट करेंगे। इससे पहले हमारा जो मेन मोटिव है कि गाँव को लोगों को एक मैसेज देना कि अगर इलेक्शन में किसी के द्वारा खुराफात करने का कोई प्रयास किया जाएगा या करेगा तो उसके विरुद्ध नियमों के अधीन सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। रेणुकूट से लेके हाथी नाला तक आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, इसके लिए पुलिस द्वारा क्या अंकुश लगाया जाए? जो नाबालिग टाइप के लड़के हैं गाड़ियां चला रहे हैं, उन पर क्या अंकुश किया जाए? देखिए, ये एक हमारे सिस्टम का एक काला पहलू है। निश्चित रूप से ये जो दुर्घटनाएं होती हैं ये बहुत ही दुखद होती हैं। न सिर्फ व्यक्ति विशेष की क्षति होती है बल्कि उसमें फ्यूचर, नेशन का जो फ्यूचर है, राष्ट्र के जो भविष्य है, हमारे बच्चे, उनकी क्षति होती है। इसी के लिए आपने देखा होगा शासन लेवल पर नियम बनाए जाते हैं, जुर्माने की व्यवस्था की जाती है, लोगों को अवेयर करने के लिए यातायात माह मनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। हम हर लेवल पे ये प्रयास करते हैं कि एक तरफ
तो लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाए, लोगों को ये बताया जाए कि किस तरीके से सुरक्षित यातायात नियमों का पालन करते हुए ड्राइविंग करना चाहिए। मोबाइल फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए, 3 सवारी नहीं बैठने चाहिए, सुरक्षा के जो उपकरण है हेलमेट वगैरह या सीट बेल्ट ये आपको धारण करने चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आपको जैसा पता है कि कई बार जो हमारे माइनर बच्चे होते हैं, जो घर के लोग उनको व्हीकल दे देते हैं, आपके माध्यम से उन अभिभावकों से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया किसी भी स्थिति में अपने माइनर बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए चाबी न दें या कहीं न भेजें। निश्चित रूप से जो लोग लाइसेंस होल्डर हैं, जो चलाने की उम्र सीमा पार कर चुके हैं, उन्हीं के माध्यम से गाड़ी चलवाएं। और जो बच्चे हैं वो अपने किसी बड़े भाई जो माइनर हों उनके द्वारा अगर गाड़ी चलाया जा रहा हो तो उस पर ना बैठें। इस तरीके की हम अपील रेगुलर करते रहते हैं। पुलिस के माध्यम से भी हम बार बार चेकिंग कराते हैं और चेकिंग करके ये जो नियम कानून है इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। आपको पता है कि जनपद सोनभद्र में इस समय पुलिस अधीक्षक सोनभद्र महोदय द्वारा एक नया पहल किया गया है। इस जनपद में ट्रैफिक पुलिस जो एकमात्र मुख्यालय और उसके समीप उसका डिप्लॉयमेंट होता था, अब पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक अतिरिक्त टीएसआई की नियुक्ति की गई है, जो इस एरिया में कुल मिलाकर के जनपद सोनभद्र चूंकि एक बहुत बड़ा जिला है, पूरे उत्तर प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से एरिया के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी के बाद दूसरे नंबर का जिला है। और यही कारण है कि पुलिस अधीक्षक सोनभद्र महोदय द्वारा पूरे जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी करने के लिए कम से कम दुर्घटनाएं हों, लोगों को जाम का सामना ना करना पड़े, इसलिए पूरे जनपद में ट्रैफिक फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर करके यातायात को सुचारू रूप से चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है।